सो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो कि अमेरिका जाने में कितना पैसा लगता है या इस मोबाइल को ठीक करने में कितना खर्च आ जाएगा, ठीक है, अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना रहेगा तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों। पहले आपको लगाना है हाउ मच प्लस आपकी होगी एचवी, यानी वो किसी भी टेंस में हो सकती है, चाहे प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, मतलब डू डज या वाज वर या विल किसी भी टेंस से हो सकती है। प्लस उसके बाद आपको इट करना है, प्लस आपका कॉस्ट होगा, देन आपको वर्ब का यूज कर देना है। तो ये थी आपकी टॉपिक कॉस्ट है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से सुनेगा कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए कॉस्ट का अर्थ होता है खर्च पड़ जाना, यानी लागत लगना, यानी पैसा लगना, यानी किसी चीज को खरीदने में या ठीक करने में या ठीक करवाने में कितना खर्च पड़ जाता है। इस खर्च पड़ने के लिए, इस पैसा लगने के लिए हम बेटा यूज करते हैं किस वर्ड का, कास्ट का यूज करते हैं। मैं कास्ट नहीं कह रहा हूं, हाँ कास्ट नहीं कह रहा हूं, अगर मैं कास्ट कहता तो ये होता है आपका जाति, CASTE, मैं कॉस्ट बोला हूं। हाँ कॉस्ट मतलब होता है खर्च पड़ जाना, यानी लागत लगना। आइए इस कुछ एग्जांपल्स को बना लेते हैं, फिर आप और बेहतर से समझ जाएंगे, ठीक है। हमारा पहला एग्जांपल है अमेरिका जाने में कितना पैसा लगता है। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान देना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कितना या कितनी आ जाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश आपको लिखनी है बिल्कुल सेंटेंस के फर्स्ट में, बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरू में, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, पहले कितने की इंग्लिश होगी, क्या हो जाएगा, हाउ मच। नाउ व्हाट इज हाउ मच, उसके बाद ये कौन टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, तो क्या डज लगेगा, हाउ मच डज, ठीक है, प्लस आपका इट होता है, देन पैसा लगना या लागत लगना या खर्च पड़ना, उसके लिए एक वर्ड बताया अभी को, कॉस्ट, है ना, याद होगा शायद, कॉस्ट है। हाउ मच डज इट कॉस्ट अमेरिका जाने में, सो टू गो टू अमेरिका, टू गो टू कहां पे जाएंगे, अमेरिका, ठीक है। ये आपका सेंटेंस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कितना खर्च पड़ जाता है ना, इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि इस चीज को ठीक करवाने में कितना खर्च आएगा या कितना खर्च पड़ेगा या कितनी लागत लगेगी, ठीक है। कुछ भी देखिए, कोई भी वाक्य हो या कोई भी वर्ड हो कि खर्च पड़ना, लागत लगना, है ना, ये सब एक ही वर्ड होगा, वो कॉस्ट है। आइए बना रहे हैं कितना खर्च पड़ता है। तो पहले कितना का याद है कुछ, हाँ सर याद है, हाउ मच, वेरी गुड, हाउ मच, फिर डज, फिर इट, फिर क्या आपको हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। क्या, हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब क्या हुआ, कितना खर्च पड़ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई पैसा नहीं लगता है, यानी हम जब किसी सामान को क्रिएट कर लेते हैं या कभी किसी के बारे में पूछते हैं तो वो क्या कहता है शॉपकीपर, सर कोई पैसा नहीं लगता है, आप ले सकते हैं, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्या करेंगे पहले, इट कॉस्ट नो मनी, इट कॉस्ट क्या है, नो मनी। और हमारा लास्ट सेंटेंस है बाइक ठीक करने में कितना खर्च आता है। ये सेंटेंस हम 1000 बार यूज किए होंगे, शायद कर रहे होंगे भी कि इस लैपटॉप को ठीक करने में कितना खर्च आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना हो कि कितना खर्च आ जाएगा कार बनवाने में, मोबाइल बनवाने में, लैपटॉप ठीक करने में, ठीक है, तो इसी टॉपिक यूज होगा बेटा, जो मैं यहाँ पे कॉस्ट लिखा हूँ, कॉस्ट लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ भी कॉस्ट है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको जस्ट बताया ना कि जब भी इस तरह के सेंटेंस के अंदर कितना आता है, सेंटेंस में सबसे पहले इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं कितना के, क्या होगा, हाउ मच। नाउ व्हाट इज हाउ मच, और आता है मतलब डज, ये टेंस का, हाउ मच डज इट। अब खर्च आना, पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, कॉस्ट। इतना आपको याद होना चाहिए, खर्च आना, लागत लगना या पैसा लगना, सबकी वर्ड एक होगा, कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट, क्या है, बाइक ठीक करने में, सो टू रिपेयर बाइक, अ बाइक। सो ये थी आपकी टॉपिक कॉस्ट है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से सुनेगा कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए कॉस्ट का अर्थ होता है खर्च पड़ जाना, यानी लागत लगना, यानी पैसा लगना, यानी किसी चीज को खरीदने में या ठीक करने में या ठीक करवाने में कितना खर्च पड़ जाता है। इस खर्च पड़ने के लिए, इस पैसा लगने के लिए हम बेटा यूज करते हैं किस वर्ड का,
कास्ट का यूज करते हैं। मैं कास्ट नहीं कह रहा हूं, हाँ कास्ट नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कास्ट कहता तो ये होता है आपका जाति, CASTE। मैं कॉस्ट बोला हूं, हाँ कॉस्ट मतलब होता है खर्च पड़ जाना यानी लागत लगना। तो आइए, आई होप आप समझ गए। चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो में, और अब से यहां से आपको इस तरह के सेंटेंसों को इंग्लिश में ही यूज करना है।